हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त होंगे। तो बस ये आज थर्सडे है और तारीख है 4 जुलाई और सुबह का टाइम है, जहाँ पर मैं सुबह सुबह बनाने लगी हूँ सांभर फटाफट से। और तो जो सब्ज़ियाँ मेरे पास अवेलेबल थी बस मैंने वही डाली। इसमें कद्दू था, एक बैंगन था, टमाटर, प्याज और अरहर की दाल और बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक वगैरह डाल के मैंने पानी डाल के खूब सारा और चढ़ा दी। और जब बॉईल हो गई तो इसमें जो टमाटर मैंने डाले थे ना वो अच्छे से पक गए, तो उनका छिलका मैंने निकाल दिया चमचे की हेल्प से और इसको अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद फिर मैंने इसको छौंकने की तैयारी की, यानी कि तड़का लगाने की। इस तरीके से आप सांभर कभी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो मैं ये सुबह सुबह बना के गई थी अपने जॉब पर जाने से पहले। और यहाँ पर ये ऐसी चटनी बनाई है मैंने जो आपके पास घर में सामान अवेलेबल हमेशा रहता है उसी की चटनी बनाई है, क्योंकि आजकल धनिया आ नहीं रहा है बहुत अच्छा। तो मैंने इडली के साथ ये वाली चटनी इतनी टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने से। तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, केवल प्याज, टमाटर और लाल मिर्च को थोड़े से तेल में हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद और उसमें थोड़े से काजू और जो रोस्टेड चने होते हैं ना वो डाल के उसको ग्राइंड कर लिया और फिर तड़का लगा दिया। और इधर मैं सांभर में तड़का लगा रही हूँ, जिसमें मैंने कि राई, जीरा, मेथी दाना, हींग, करी पत्ता और लाल मिर्च ये सब तेल में अच्छे से भून ली थी। और प्याज टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था। जब वो सारी चीज़ें अच्छे से तड़क गई, और हाँ, उड़द दाल और चना दाल भी डाली थी मैंने फ्राई करते समय, इसमें तड़का लगाते समय। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सांभर में। और सारी चीज़ें भुनने के बाद मैंने थोड़ी सी डाला इसमें इमली का पल्प और फिर डाल दी मैंने जो बॉईल की हुई दाल थी ना, सब्जियां दाल, वो डालने के बाद थोड़ा पानी डाला और फिर उसको अच्छे से बॉईल किया जब तक कि वो अच्छे से पक गई। फिर उसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है। और फिर सांभर का पता है क्या होता है कि जैसे जैसे वो रख देते हैं और फिर ठंडी हो जाती है, उसके बाद दोबारा से कोई खाए तब गर्म करो तो उसमें टेस्ट जब जब गर्म करते हैं ना तब तब बढ़ता ही जाता है। तो ऐसी होती है। तो ये हमारी इडली और सांभर का आज का लंच था, टेस्टी सा। और जॉब के बाद मैंने आके ये सब कुछ किया था। यहाँ पर एक बैच बन गया था इडली का, तो वो मैंने शूट कर लिया, बाकी का दूसरा बन रहा था। और मम्मी पापा जी के लिए बनानी थी रोटी, क्योंकि पापा जी पसंद कम करते हैं इडली। वो कहते हैं कि ये तो कच्ची होती हैं, लेकिन उनके लिए तो मुझे रोटी ही बनानी पड़ती है। तो सब्ज़ी बनाई थी आलू और टिंडा की, और रोटी आटा लगा लिया था। बाकी सबके लिए बनाया था इडली सांभर और चटनी। और ये चटनी प्लीज़ मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जैसी भी बने, अच्छी बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो काजू ना मैंने पहली बार ट्राई किया है डाल के, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया, क्रीमी क्रीमी सा। बेटी बोल रही थी टेस्टी बनी है चटनी। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है खाना और रोटियाँ वगैरह सेक के फिर मम्मी पापा जी को दे दूँगी। हाँ ये है, टेस्ट कर लेंगे, मतलब लंच में थोड़ा सा खा तो लेते हैं बट भरपेट नहीं खाते हैं, उनको कम पसंद है। तो उनके लिए मैं ऑप्शन रखती हूँ खाने का, क्योंकि क्या फ़ायदा उनका पेट ना भरे। तो बस फिर उसके बाद खाना पीना बनाने के बाद फिर सारे काम करने के बाद खाना सबने खा लिया था, फिर मैं सो गई थी, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है। और बारिश तो आजकल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, पूरा दिन झमाझम बारिश होती ही रही। आपके यहाँ कैसी बारिश हो रही है? मेरे यहाँ तो करीब 5-6 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मतलब धूप नहीं निकल रही है। कपड़ों में इतनी नमी रहती है कि कपड़ों को पंखे में डाल के सुखाना पड़ता है, कपड़े सूखते ही नहीं हैं। एक दिन धो के डाल दो फिर वो करीब 2-3 दिन तक पड़े रहते हैं। अगर पंखे में डाल दो तो हाँ ये है कि सूख जाते हैं, पहनने लायक हो जाते हैं। तो कपड़े जो है बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। बस यहाँ पर खाना पीना खाने कैसी बनी है? बहुत ही मज़ा आ गया। सारी चट हो गई? क्यों एक खा पाई इतनी देर से तुमने? मैं धीरे खाता हूँ ना मैं। तो बेटी से पूछा कैसी बनी है, तो उसको बहुत ही अच्छी लगी और बहुत धीमे धीमे खाती है। मैं कह रही थी बड़ी देर में एक खा पाई है, तो कह रही मैं धीमे खाता हूँ। पर ये शाम की क्लिप है, करीब 5 बज रहे थे, क्योंकि मैं सो गई थी। तो फिर उसके बाद उठी तो फटाफट बनाने आ गई किचन में चाय। और ड्राइंग रूम में पापा जी के साथ उनके कोई फ्रेंड बैठे हुए थे, तो मम्मी जी बोली थी चाय बना दो, तो बस मैंने चाय बनाने चढ़ा दी है। और अपनी निकाल लूँगी फीकी चाय हमेशा की तरह। और प्यास लगाई थी बड़ी ज़ोर की, तो किचन में खड़े ही खड़े मैंने पानी पी लिया। तो ऐसे ही आज जो ना आज का लंच जो बना था ना बहुत टेस्टी बना था। और मैंने ना सांभर इतनी ज़्यादा बना ली थी कि अगले दिन तक काम आएगी, फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है सांभर बनाने में, सारी सब्जियां अरेंज करो फिर वो करो।
तो कल बेटी को खाना है डोसा, तो उसके लिए भी मैंने तैयारी कर दी है। उसको डोसा इतना पसंद है कि आप लगातार 3-4 दिन तक खिलाते रहो। तो डोसे के लिए मैंने चावल, दाल और सारी चीज़ें भिगो दी थी, और इनको मैं शाम को, मतलब दिन में सुबह भिगो दी थी और शाम को मैं पीस के रख दूँगी ना, तो रात भर में उसमें अच्छा सा फर्मेंट हो जाएगा वो। तो मैं जब जॉब से आऊँगी वापस तो लंच में उसके लिए डोसे बनाऊँगी। तो यही तय हुआ है अब तक। तो अब देखती हूँ आगे क्या होता है। तो यहाँ पर बन गई थी हमारी चाय, और चाय के साथ के लिए वही नमकीन बिस्किट वगैरह सब कुछ रखे रहते हैं रूम में ही, तो जिसको खाने होंगे वो खा लेंगे, नहीं खाने होंगे तो नहीं। फिर लंच के बाद बेटी को लग गई थी भूख, वो बोल रही थी मुझे कुछ खाना है मम्मा। तो पूछा क्या खाना है, बोल रही थी आलू का पराठा खाना है। तो मैंने ना, आलू बॉयल करने से टाइम लग रहा था, तो मैंने ना 5-6 छोटे मीडियम साइज़ के आलू को ना ओवन में भून के और थोड़ी देर पानी में डाल दिया। बिल्कुल बॉयल जैसे हो जाते हैं फटाफट, मतलब 10 मिनट में ये काम हो गया। और अगर गैस पे मैं उबालती तो ये काम डबल टाइम लगता, और इतने अच्छे से जल्दी उबलते भी नहीं। ओवन में इतनी जल्दी भून के फिर मैंने पानी में डाल दिया, तो ऐसे हो गए जैसे कि बॉयल किए हुए हैं। फिर उनको मैंने छील के और कुछ सब्ज़ी काटी, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी प्याज कट करके आलू में मिक्स किया। उसको बहुत ज़्यादा मसाले वसाले पसंद नहीं है, और सिर्फ नमक डाला और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली। हरी मिर्ची और हरा धनिया का टेस्ट आलू के पराठे में बहुत ही अच्छा आता है। हल्की सी प्याज डाली मैंने। तो आज उसका आलू का पराठा खाने का मन हो रहा था, तो वैसे इतना नहीं खाती है आलू का पराठा, तो आज उसका मन था तो मैंने सोचा लो बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये सब्जियाँ वगैरह और आटा मैंने दोपहर को जो मम्मी पापा जी के लिए रोटी के लिए बनाया, लगा के रखा था, वही बचा हुआ रखा था, तो बस वो उससे जल्दी काम हो गया। और टाइम यहाँ पर हो रहा था करीब 6:30-7 बज रहे हैं, 6:30 और 7 के बीच का टाइम था। तो बस जल्दी से मैंने बना के तैयार की स्टफिंग पराठे की। और बच्चे पता है कैसे होते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ऐसे हैं कि एक को कुछ पसंद है तो उसका दूसरा अपोज़िट है, उसको कुछ और पसंद है। तो बस अभी तो बेटा मेरा है नहीं है, बट उसको इडली पसंद है, बेटी को इडली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैंने आज बनाई थी। क्यों बनाई थी कि थोड़ा-सा अलग हो जाएगा खाना, वैसे बस वही रोज़ रोटी, दाल, सब्ज़ी तो रोज़ ही बनती है। तो इस चक्कर में मैंने आज इडली सांभर बना दी, और सांभर इसलिए भी ज़्यादा बनाई थी कि मैं कल डोसा बना दूँगी इसके लिए, जो उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो डोसे भी बन जाएंगे और इडली भी खा लेगी। आज थोड़ी बहुत बची हुई इडलियाँ हैं, तो मैं सोच रही थी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर आलू की स्टफिंग कर ली है तैयार, और मम्मी जी बैठी हुई चाय पी रही थी, और सब लोग चाय पी रहे थे। और टाइम, उसको भूख लग रही थी, तो बस मैंने उसके लिए पराठे उसी के लिए सेके थे, अभी और किसी ने नहीं खाए थे। तो यहाँ पर सेक रही हूँ मैं पराठे। और इसी तरीके से हमारा काम चलता रहता है। बच्चों का क्या है कि, और फिर पता है क्या कहते हैं बच्चे कि मम्मा कुछ अच्छा सा बना दो, लेकिन अच्छे से का नाम क्या है ये समझ नहीं आता। तो मैं पूछती हूँ अच्छा अच्छे का नाम बताओ, क्या खाना है, कुछ अच्छा सा, कुछ अच्छा सा। मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या, कि कुछ अच्छा सा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से करते हैं तो फिर बस दिमाग इसी में लगाना रहता है कि आज ये बना दें, आज ये बना दें, तो दिमाग जो है ना चलता ही रहता है कि अब क्या बना दें ऐसा जो खा लेंगे। और माँ जितना अपने बच्चों को समझती है शायद कोई नहीं समझ सकता होगा। मैंने सही कहा क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे एक पराठा मैंने डाल दिया था सेकने के लिए, और पराठा खाएगी दही से। मतलब बच्चों की पता नहीं कब कौन सी डिमांड हो जाए। तो वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आज सुबह को ही दही जमाया था, और बरसात हो रही है तो दही इतना कोई खाता भी नहीं है, तो मैंने बाई चांस जमा दिया, क्योंकि जाउन ना ख़त्म हो जाए इसलिए मैंने जमा दिया था। क्योंकि जाउन ख़त्म हो जाता है फिर दिक्कत होती है। थोड़ा सा जाउन था, क्योंकि सुबह मैंने दोपहर के लंच में इडली जो बनाई थी ना, इडली में दही डाल दिया था, बाकी थोड़ा सा बचा था, तो उसी में मैंने दूध डाल के वो जमा दिया। तो वो दही भी रखा हुआ था, फ्रेश दही था एकदम से। तो मैंने कहा चलो दही के साथ पराठा खा लो, तो भरपेट खा लेगी, फिर देखते हैं रात को क्या खाती है। तो बस मेरा ये पूरा सुबह से शाम तक का ब्लॉग था। और जॉब के साथ मैं कैसे मैनेज करती हूँ सब अपना घर, सबकी अलग अलग फरमाइशें, क्योंकि मम्मी पापा जी के लिए मम्मी पापा जी का परहेजी खाना बनता है, वो ये सारी चीज़ें नहीं खाते जो बच्चे खाते हैं। लेकिन हम तो दोनों ही चीज़ें खा लेते हैं, चाहे बच्चों वाली हो चाहे बुज़ुर्गों वाली हो। तो अलग से फिर अपने लिए ही आलस हो जाता है, बाकी किसी के लिए आलस नहीं होता। बच्चों के लिए जो बच्चे कहेंगे वो बनेगा, और मम्मी पापा ही जो कहेंगे वो उनके लिए बनेगा। तो इस तरीके से रहता है। तो जैसा मेरे साथ होता है, कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है, मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे बस मैं सर्व करने के लिए प्लेट वगैरह निकाल रही थी, तो बस यहाँ पर सिक गया है एक पराठा, और मैं उसे दे आऊँगी, क्योंकि वो अपना कुछ लैपटॉप पे काम कर रही है अभी।
तो बारिश तो बहुत हो रही है बट गर्मी कम नहीं हो रही है, क्योंकि किचन में खड़े खड़े काम करो तो पसीना आ ही जाता है। वैसे इतनी गर्मी नहीं लगती है, पंखे से काम चल जाता है, लेकिन किचन में अगर काम करो तो ज़रूर चिपचिपाहट होने लगती है। तो गर्मी अब ऐसे ही कम होगी, बहुत ज़्यादा अगर धूप निकलने लगी ना तो गर्मी फिर से बढ़ जाएगी और बीमारियां बढ़ेंगी वो अलग, क्योंकि उमस होगी ना, सर्दी गर्मी फिर बरसात, तो ऐसे उमस बढ़ेगी और बढ़ेंगी बीमारियां। तो ये था दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा, मेरी कोई भी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है मेरा ब्लॉग तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। हमेशा की तरह कहूँगी, मेरे चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से मेरा देखते हैं ब्लॉग वो प्लीज़ लाइक करें। तो मिलूँगी आपसे एक नए कंटेंट के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।